नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी पावर अकेडमी में स्वागत है। साथियों, हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एमसीक्यूज सीरीज चल रही है जिसमें हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे बात कर रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों, ये आपकी पिछली प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं और अब जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ आपकी होने वाली हैं उनमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाने। साथियों, पहला क्वेश्चन जो है राजस्थान जीके का आपके सामने है। आज की क्लास में हम लगभग मिट्टी से संबंधित या नदियों से संबंधित क्वेश्चनों पर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे साथियों, दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है। क्वेश्चन है साथियों, दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती। आपके ऑप्शन हैं श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़। आपके ऑप्शन हैं श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़। सही आंसर आपको चूज करना है साथियों। तो सही आंसर जो है वो आपका है श्रीगंगानगर, यानी श्रीगंगानगर में दोमट मृदा नहीं पाई जाती। श्रीगंगानगर में दोमट मृदा नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मिश्रित लाल काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है। मिश्रित लाल काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है। आपके ऑप्शन हैं चावल गन्ना, कपास मक्का, ज्वार बाजरा या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही आंसर जो है वो आपका है कपास मक्का। सही आंसर जो है साथियों वो आपका है कपास मक्का, यानी मिश्रित लाल और काली मृदा से हम जो फसल प्राप्त करते हैं वो आपकी कपास और मक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है। भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है। साथियों, इसका सही आंसर जो है वो आपका है फॉस्फेट। सही आंसर जो है आपका वो है फॉस्फेट। भूरी रेतीली मृदा में फॉस्फेट की अधिकता पाई जाती है। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आपके लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। साथियों, अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जीएस विद कुमार विनोद सर, और यहाँ पर आपको एकदम फ्री जो है पीडीएफ उपलब्ध करवाई जा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सर्वाधिक उपजाऊ है। यानी राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है उनमें कौन सी मिट्टी है जो सबसे अधिक उपजाऊ है। आपके ऑप्शन साथियों रेतीली मृदा, लाल पीली मृदा, जलोढ़ मृदा या इनमें से कोई नहीं। आपको पूछ रहा है सर्वाधिक उपजाऊ। तो राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ जो मृदा साथियों वो आपकी है जलोढ़ मृदा, क्योंकि उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए सबसे उपजाऊ या उपयुक्त मृदा जो है वो आपकी है जलोढ़ मृदा। सबसे कमज़ोर मृदा जो है रेतीली मृदा को माना जाता है साथियों, क्योंकि उसमें जल ग्रहण की क्षमता कम रहती है, क्योंकि रेतीली मृदा जो आपकी होती है वो जल ग्रहण नहीं करती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे साथियों, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है। राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें किसका क्षेत्र जो है सर्वाधिक है, यानी कौन सी मिट्टी जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। आपके ऑप्शन है साथियों कांफ मृदा, रेतीली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल व पीली मृदा। साथियों, हमने बात की है जलोढ़ मृदा सबसे बढ़िया मृदा होती है, उसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, लेकिन राजस्थान में ये बहुत कम पाई जाती। तो सबसे अधिक अपने को पूछ रहा है सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी पाई जाती। तो सर्वाधिक क्षेत्र पर जो पाई जाती साथियों वो आपकी है रेतीली मृदा। कौन सी है साथियों, रेतीली मृदा। रेतीली मृदा जो है हमारे यहाँ पर मरुस्थल भाग में और अन्य भागों में बहुत अधिक पाई जाती है, और इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है साथियों, कम होती है। इसी कारण से क्या होता है हमारे यहाँ पे वर्षा कम होती है, अगर होती भी है तो फिर ये जो मिट्टी है ये जल धारण कम कर पाती। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। आपके ऑप्शन है पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी। तो साथियों, इसका सही आंसर जो है वो आपका पूर्वी क्षेत्र। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर मृदा से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है। तो आपके ऑप्शन है साथियों बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, अरावली के दोनों तरफ के भाग, हाड़ौती पठार, राजस्थान का दक्षिणी भाग। साथियों, बात हो रही है भूरी मृदा की। इसकी बात करें अपने भूरी मृदा की, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भूरी मृदा जो राजस्थान में है वो अरावली के दोनों तरफ के भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती साथियों, अरावली के दोनों तरफ के भाग में पाई जाती। अगला क्वेश्चन है साथियों,
राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? क्या कौन सी नदी है जिसे मृत नदी कहते हैं? तो साथियों आपके ऑप्शन हैं बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी, घग्गर नदी। राजस्थान में मृत नदी किसे कहा जाता है? बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी या घग्गर नदी। साथियों आपका सही आंसर जो है वो है घग्गर नदी। कौन सी नदी है साथियों? घग्गर नदी है। और ये नदी जो है साथियों आपकी हनुमानगढ़ ज़िले में बहती है और हनुमानगढ़ से होती हुई ये कहाँ जाती है? तो आपकी पाक तक जाती है। और पाक में से क्या कहते हैं? तो पाक में से अकरा कहते हैं। पाक में से साथियों क्या कहते हैं? अकरा कहते हैं। साथियों ये जो है लगभग इसका पानी कम हो गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मृत नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतया राजस्थान राज्य में बहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार पूछा गया। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतया राजस्थान में बहती है? माही है, लूनी है, चंबल है या बनास है? आपके ऑप्शन है माही, लूनी, चंबल, बनास। सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं साथियों। इसका सही आंसर है वो आपका होगा बनास। बनास नदी है साथियों, ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो पूर्णतया राजस्थान में बहती है। पूर्णतया राजस्थान में बहती है। अगर वैसे आपको पूछे तो आपकी नदी कौन सी है साथियों? चंबल नदी। चंबल नदी है उसको सबसे लंबी नदी मानते हैं, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी की बात करें तो वो आपकी कौन सी हुई साथियों? बनास नदी होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, मेजाबाद किस नदी पर हुआ है? मेजाबाद का जो निर्माण किया गया है वो किस नदी पर किया गया? मेजाबाद काफ़ी चर्चा का विषय साथियों, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन जो है वो है कोठारी, पार्वती, खारी और मासी। सही आंसर की तरफ अपने को बढ़ना है और आपका सही आंसर जो है साथियों वो है कोठारी नदी। कोठारी नदी पर जो है आपका मेजा बांध का निर्माण किया गया। तो साथियों ये हमारे 100 MCQs पूरे होते हैं। आई होप यू आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको ये MCQs पसंद आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की सीरीज अगर आपको जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।